हे एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम 4। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। शीतल पेय के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन या फिर ऑक्सीजन। तो क्या आंसर करोगे यहाँ पे? अगर हम बात करें सिंपल सी चीज, ये जो कार्बोनिक ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनिक या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं हम इनको, इनके अंदर क्या मिलेगा? चाहे आप सोडा वाटर की बात करो, चाहे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और खट्टापन लाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, खट्टापन किसके कारण आता है? फॉस्फोरिक एसिड के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन करेगा। यहाँ पे आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं इसके ऊपर मेरी नज़र है। बेशक मैं आप लोगों के सामने आज यहाँ लाइव नहीं हूँ, ये एक रिकॉर्डिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है मैं आपके सारे कमेंट्स आप ही के साथ बैठ के देख रही होती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कितने छात्र इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम वर्क्स एज अ मीट टेंडराइजर। मीट टेंडराइजर की तरह, मतलब मीट को गलाने के लिए इनमें से कौन सा एंजाइम काम करता है? ठीक है, लाइपेज है, अमाइलेज है, पैपिन है और ग्लूकोज है। तो इसमें आप क्या आंसर करोगे? यहाँ पे जब हम मीट टेंडराइजर की बात करते हैं तो वो आपका पैपिन होता है। ठीक है, कौन होता है यहाँ पे? पैपिन होता है, मीट टेंडराइजर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मैलस डोमेस्टिका। ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था। कब किया था? जब आप लोगों का एनालिसिस चल रहा था तब इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। तो मैलस डोमेस्टिका यहाँ पे पूछ लिया गया, इज द साइंटिफिक नेम फॉर बनाना ट्री, पाइनएप्पल प्लांट, एप्पल ट्री या मैंगो ट्री। इन चारों में से किसका नाम जो है मैलस डोमेस्टिका होता है? तो देखो सिंपल सी चीज़, जितने भी यहाँ पे एस्पायरेंट्स है वो ध्यान रखेंगे कि जो मैलस शब्द होता है ना, मैलस शब्द आपके एप्पल को रिप्रेजेंट करता है, सेब को रिप्रेजेंट करता है। अब वहाँ पे सेब का फल पूछ लें, सेब का पेड़ पूछ लें, कुछ मर्जी पूछ लें, वो वहाँ पे मैलस का मतलब ही होगा सेब, और डोमेस्टिका का मतलब होता है कि हम इसको डोमेस्टिक यूजेज में लेके आते हैं। ठीक है तो सेब का पेड़। अब आपका होमवर्क क्या है? मैंगो ट्री का, पाइनएप्पल प्लांट का और बनाना प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है आपका, यह होमवर्क है, आपको यह होमवर्क में देना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या आती है? आपका अगला क्वेश्चन कहता है डैश आर द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। भाई मानव शरीर में सबसे कठिन ऊतक कौन सा होता है? कार्टिलेज होती है, यानी कि उपस्थि होती है, टूथ इनामेल होता है, यानी कि दांत की तामचीनी होती है, या फिर एपिडर्मिस होती है, या फिर स्केलेटल मसल्स होती हैं। देखते हैं कौन इसका आंसर बिल्कुल सही करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज बात करूँ, मैंने आपको इस बात को कई बार बताया है आपके हर क्लास में कि अगर ये आपका दांत है और इस दांत के ऊपर जो सबसे ऊपर हार्डेस्ट लेयर होती है उसको हम टूथ इनामेल कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे आपका क्या मिलता है? दांतों का रंग देने वाला आपको डेंटिन मिलता है। ठीक है, ये मिला आपको डेंटिन, और डेंटिन के अंदर फिर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे पल्प मिलता है, और इसी पल्प में क्या मिलते हैं आपको? रक्त केशिकाएं मिलती हैं। और जब वो रक्त केशिकाओं तक आपका क्या पहुंचने लग जाता है? खाना पहुंचने लग जाता है, तब आपको क्या होती है? सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ पूरे दांत के अंदर? ये तामचीनी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टूथ इनामेल, यानी कि दांत की तामचीनी आपका सबसे ज्यादा कठोरतम पदार्थ है, कठोरतम टिश्यू है आपकी पूरे मानव शरीर में। ठीक है, और ये क्वेश्चन हर बार होता है, हर क्लास में आप लोगों को कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को डेफिशिएंसी डिजीज में कराए थे। द डेफिशिएंसी ऑफ डैश लीड्स टू क्वेशियोरकर। डैश की कमी के कारण क्वेशियोरकर जन्म लेती है। कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी, प्रोटीन की कमी या फिर आयरन की कमी। तो देखो क्वेशियोरकर के अलावा एक और रोग हो जाता है और उसको हम कहते हैं मैरास्मस। मैरास्मस
ठीक है, तो ये जो मैरास्मस नामक रोग है यह किसकी कमी के कारण होता है? यह आपका मैरास्मस या फिर क्वेशियोरकर दोनों प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर इसकी कैल्शियम की कमी होगी तो आपको हड्डियों से संबंधित रोग हो जाएंगे। ठीक है, आपके दांतों की मोटलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी हड्डियों में वीकनेस आ जाती है, ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो सकता है। तो ये बहुत सारे रोग आपके कैल्शियम से रिलेटेड हैं। मैं आयोडीन की बात करती हूँ तो गॉइटर यानी कि घेंघा नामक रोग हो जाता है। आयरन की बात करती हूँ, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स विच वन लेज द लार्जेस्ट एग? इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे बड़ा अंडा देता है? कौन सा है भाई जो सबसे बड़ा अंडा देता है? तो आप क्या आंसर करोगे? वो ही होगा यहाँ पे आंसर में जो सबसे बड़ा क्या है, जो सबसे बड़ा सेल है। जल्दी से आंसर करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है? सबसे बड़ा अंडा देता है, अंडा देता है। क्या आंसर करेंगे आप? किवी, इमू, ऑस्ट्रिच या फिर फ्लेमिंगो? तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग जो होता है, शुतुरमुर्ग जो होता है वह क्या है आपका? सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच एग, ये क्या है आपका? लार्जेस्ट सेल है। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी आपकी? ऑस्ट्रिच का अंडा हो जाती है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए। When apple is cut, it is discolored. It gets discolored due to the presence of एंजाइम डैश। भाई देखो, हमने पता है जैसे ही हमने एप्पल को काटा क्या होगा? वो जो एप्पल है वो आपका थोड़ा सा ब्राउन होने लगता है ना? तो वो ब्राउन किस वजह से हुआ? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ? ठीक है, और वो क्या कर जाती है? वो एंजाइम क्या करेगा? उस एप्पल को पीला कर देता है। तो आप क्या कहोगे? जल्दी से बताएंगे। खैर कमेंट्स तो क्या ही देखूं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, पॉलीफिनाइल या पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो होते हैं, इनके कारण क्या होता है? आपका जो एप्पल होगा वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीडेज बेसिकली क्या करता है? नाम में ही ऑक्सीडेज है। मैंने हर बार बताया है, आप अपने एंजाइम को तोड़ सकते हो। ऑक्सीडेज, ऑक्सीड का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन कर दिया। एज का मतलब क्या? कि ऐसा एक एंजाइम है। यहाँ पे पूरे में देखो, कहीं भी ऐसा एंजाइम है जिसमें ऑक्सीड हो रहा हो? आप कहोगे नहीं। तो यही ट्रिक थी आपको पेपर में इसको सॉल्व करने की। और आप में से बच्चे मेरे से क्लास में आके कहते हो मैम 10वीं तक का तो आता है पेपर में, पता लग रहा है 10वीं से ऊपर भी पूछा जाता है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो पेपर का, आजकल पैटर्न क्या चल रहा है, इसीलिए हम लोग आपको गाइड करते हैं। ठीक है, ये स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए इसीलिए लाया गया है ताकि क्या किया जा सके, ताकि आप लोगों को पता चले अभी कैसे हमारे पेपर सेटअप हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान रखना ऑक्सीडेज, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है। अब इसको वहां पे आप कहोगे मैम हमें तो नहीं ध्यान रहा, कैसे करना है? तो देखो ना, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। क्या करना है? आपने एप्पल काटा, आसपास ऑक्सीजन है ना, उसी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीड को ही आपको टारगेट करना है, चीजों को ऐसे ही तोड़ना है। इसीलिए मैं वर्ड्स को तोड़ तोड़ के सिखाती हूँ आपको, ताकि आप क्या कर सको, इनको आगे ध्यान रख सको। तो आगे गलती नहीं होनी चाहिए ऐसे किसी की भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8। अब केमिस्ट्री में आप लोग कहते हो कि मैम हमें एलिमेंट्स के नाम याद रखने की जरूरत है क्या? ये क्वेश्चन आपका सटीक आंसर है। आइंस्टाइनियम तत्व का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल ऑफ द आइंस्टाइनियम एलिमेंट? अगर मैं आइंस्टाइनियम एलिमेंट की बात करती हूँ तो इसका जो सिंबल होता है वह क्या है? देखो, आइंस्टीन जी के नाम पे ही आइंस्टाइनियम नामक एलिमेंट आपने देखा। ठीक है, और अगर मैं आइंस्टाइनियम की बात करती हूँ, इसका जो सिंबल होता है वो ES होता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका सिंबल होता है ES। ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, इसको कहते हैं हम टीक्यू। चलो जी देखते हैं इस टीक्यू का आंसर कौन कौन करेगा बिल्कुल सही। मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन? तो देखो मीथेन वर्ड है मिथ और एन। एन का मतलब है केमिकल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। मिथ का मतलब है कार्बन की संख्या है 1, ठीक। तो इसको क्या करोगे, C1H इंटू 2 इंटू 1 + 2 क्या हो गया, CH4। अगर मैं CH4 की बात करूं, बता दो स्टूडेंट्स यहाँ पे H की संख्या कितनी है? क्या कहोगे मैम? H की संख्या हो गई 4, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? सामान्य तापमान मतलब सामान्य तापमान बोले तो 310 केल्विन, 310 केल्विन आपका सामान्य तापमान है, मतलब 37 डिग्री 300 केल्विन आपका सामान्य तापमान होता है, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस आपका सामान्य तापमान है। सामान्य तापमान मतलब आपके आसपास का तापमान, आपका नहीं, ठीक है। तो सामान्य तापमान पर इनमें से किसकी घनत्व सबसे अधिक होता है? तो आप क्या कहोगे इनमें से? देखो घनत्व पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इन सब चीज़ों को एक ही बीकर में डालो, ठीक है, और कंपेयर कर लो। सबसे नीचे जो बैठा वही क्या है, वही आपका सबसे ज़्यादा घनी चीज़ होगी, क्योंकि भाई जो भारी चीज़ होगी वही तो नीचे जाती है ना। और भारी कब होती है? जब उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर डीजल और वाटर को कंपेयर करो, डीजल, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, इन सबको जब आप कंपेयर करते हो, आप क्या देखोगे, सबसे नीचे पानी जाके बैठेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सबसे भारी हुआ? वाटर सबसे भारी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पानी सबसे भारी होता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इनमें से अगर हल्का पूछ लिया जाता तो डीजल यहाँ पे आंसर आता। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका रंग तरंग धैर्य पीले प्रकाश, अच्छा किस प्रकाश के रंग का तरंग धैर्य पीले रंग के प्रकाश के तरंग धैर्य से अधिक होता है? ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, किस रंग का तरंग धैर्य पीले प्रकाश के तरंग धैर्य से अधिक होता है? द वेवलेंथ ऑफ विच लाइट इज मोर देन द येलो लाइट। तो देखो जी, आपको पता है विबग्योर लगाना है आपको, ठीक है, और हमें पता है वॉयलेट कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी है वॉयलेट कलर की वेवलेंथ। थोड़ी बड़ी इंडिगो, फिर ब्लू, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। अब देखो इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा तरंग धैर्य रेड कलर का। तो यहाँ पे जब आपने दोनों को कंपेयर किया स्टूडेंट्स, आप क्या कहोगे कि इनमें से येलो से नीचे कौन आ रहे हैं, 2 ही कलर है, ऑरेंज है और रेड है, ठीक है। अगर ऑरेंज और रेड की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नारंगी रंग, यानी कि ऑरेंज कलर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑरेंज कलर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑरेंज का तरंग धैर्य ज्यादा हो जाएगा आपका येलो लाइट से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इनसे आपसे एक और सवाल पूछ लूं कि इनमें से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी अपने आप को रिपीट कर लेगी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन से तो अब मैं बोर हो गई हूँ, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जिस दिन आपका स्टेनो का एग्जाम था उससे एक संडे पहले, मतलब जैसे आपका मंडे को एग्जाम है, संडे को ही मैंने ये क्वेश्चन कराया था, है ना। तो अब मैं बोर हो गई हूँ इस क्वेश्चन से। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हर एक चीज मैंने आप लोगों को बताई ही थी कि प्लांट्स टॉलरेंट टू द डेजर्ट कंडीशंस आर कॉल्ड। डेजर्ट कंडीशन बोले तो सूखा है, ठीक है। सूखा है तो सूखे से क्या रिलेट करना है आपको, ज़ेरो। ज़ेरो का मतलब सूखा, फाइटा का मतलब प्लांट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ेरोफाइट्स हो जाएंगे। हाइड्रोफाइट मतलब जो पानी में रहते हो, हेलोफाइट मतलब नमक के अंदर रहते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़ेरोफाइट यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी मूलभूत एसआई इकाइयां होती हैं। मतलब इससे अगर इजी क्वेश्चन आ गया ना
तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हैं, मतलब ये भी तो क्या है, ये भी तो TQ है ना। चलो देखते हैं इस TQ का आंसर कौन करेगा। हाउ मेनी बेसिक SI यूनिट्स आर देयर, 5, 7, 9 या 4, क्या आंसर कर दोगे आप? कहोगे मैम आंसर आ जाएगा 7। कौन कौन सी? लेंथ की मीटर, वेट की किलोग्राम, ठीक है, अभी फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना, रिवाइज कर लो इसको। फिर उसके बाद टाइम की सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, करंट की बात करूं तो क्या हो जाएगी? एम्पियर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किस चीज की? टेम्परेचर की, तो तापमान की क्या हो जाएगी? केल्विन हो जाएगी, ठीक। कितनी हो गई? 5। छठी देखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स? हम इसको कह देते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी? कैंडेला हो जाती है, कैंडेला, ठीक है। और लास्ट क्या हो जाती है आपकी? क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो उसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? उसकी आपकी जो वैल्यू हो जाती है वह क्या हो जाए, मतलब उसकी जो आपकी इकाई हो जाती है वह क्या हो जाती है? मोल हो जाती है। तो ये क्या है आपकी? 7 बेसिक इकाइयां हैं। और आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो आप क्या कहोगे कि मैम 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी आ जाती हैं? सबसे पहली स्टूडेंट्स आपकी आ जाती है स्टेरेडियन, मतलब पहली तो आप ले लेंगे रेडियन, जो क्या है? प्लेन एंगल है, समतल कोण। प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण की क्या हो जाती है? समतल कोण की आपकी इकाई हो जाती है रेडियन। और दूसरी हो जाती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की क्या हो जाती है? यानी कि ठोस कोण की क्या हो जाती है? स्टेरेडियन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? सारी हमने फंडामेंटल यूनिट्स भी रिवाइज कर ली। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके 2 क्वेश्चन आपके एक साथ आ गए हैं यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। डैश तत्व की परमाणु संख्या 99 है और ये वही है तत्व जिसको एक दिन पहले पेपर में पूछा गया था कि इसका सिंबल क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीनियम हो जाएगा, ठीक है। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे याद करने का तरीका बताऊंगी, ठीक है, कैसे याद करना है। चिंता मत करना, ताऊ से हफ्ता लेके रहेंगे वहां पे, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे बात आती है किस चीज की? 15वें क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द क्लास ऑफ एव्स ऑफ एनिमल किंगडम। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो इन सब चीजों को। तो देखते हैं कौन इसका आंसर बिल्कुल सही करेगा। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है एनिमल किंगडम के लिए, पशु साम्राज्य के लिए जो वर्ग एव्स हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी बात एकदम गलत लिखी है? दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं। दूसरा है दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, इनका द्विकक्षीय हृदय होता है, 2 कक्षीय हृदय है, ठीक है। तीसरी बात है देयर 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विम्स, मतलब उनके जो अग्र हाथ होते हैं, अग्रपद जो पाद जो होते हैं वो क्या है? वो पंखों में परिवर्तित हो गए होते हैं। और देयर बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स, उनकी पूरे शरीर जो है फेदर्स से कवर्ड होता है। भाई देखो, अगर मैं वैसे भी बोलूँ ना, अगर आपने इस किंगडम के बारे में ना भी पढ़ रखा हो तब भी आप इस बात को समझ सकते हो कि हाँ भैया वो अंडे देते हैं, उनके जो आगे वाले जो हाथ होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तीसरी चीज क्या? उनका पूरा शरीर पंखों से ढका हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये बात गलत है। आंसर सही क्या होता? यहाँ पे इनका 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है एन ऑफस्प्रिंग ऑफ ओके, ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। चलो जी, तो देखते हैं हाइब्रिड्स में एन ऑफस्प्रिंग ऑफ अ फीमेल टाइगर एंड अ मेल लायन इज कॉल्ड। मादा बाघ और नर शेर की संतान को क्या कहा जाता है? तो जैगलियन, लियोपन, टाइगर या टाइगॉन, क्या कहोगे? क्या कहोगे इसको?
तो देखो यहाँ पे एक एक चीज को देख लो। लाइगर क्या होता है? लायन प्लस टाइगर। टाइगोन क्या होता है? टाइगर प्लस लायन। लेपोन क्या होता है? लेपर्ड प्लस लायन। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आपके ऑफस्प्रिंग्स हैं। मतलब सबसे पहले आप मेल का नाम लिखते हो, फिर आप फीमेल का नाम लिखते हो। यहाँ पे मेल कौन है? लायन है, और फीमेल कौन है? टाइगर है। तो आप इसको क्या बोलोगे? लाइगर बोलोगे। ठीक है, आप इसको क्या बोलोगे? लाइगर बोलोगे। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ओके, ये जो है आपके इनमें से क्या है कि आपको ये कुछ ब्रीड्स के नाम ध्यान रखने हैं। अब ये वाले ब्रीड्स जो क्वेश्चन है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है, ये कोई कोई ही कर पाता है जिसको बहुत ज्यादा शौक होता है इन सब चीजों का। तो चलिए, मेन कून, रैगडॉल, सोमाली आर द ब्रीड्स ऑफ। मेन कून, रैगडॉल और सोमाली इनमें से किसकी नस्लें हैं? कुत्तों की, हाथियों की, गोरिल्ला की, या बिल्लियों की? क्या आंसर करेंगे आप लोग इसका कि इनमें से किसकी नस्लें हैं ये? तो यहाँ पे सही आंसर स्टूडेंट्स आ जाता है कैट्स। याद करने की, बस देख लेना कि हाँ इस प्रकार की नस्लें आजकल चल रही हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को मैं आपका होमवर्क क्वेश्चन डालती हूँ। ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए दूसरा होमवर्क। पहला होमवर्क तो क्या था? पहला होमवर्क तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये था, आपको मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल और साथ साथ ये इन तीनों चीज़ों का क्या करना है? साइंटिफिक नेम भेजना है। और दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ आप लोगों को इनमें से कौन से हाउस होल्ड प्रोडक्ट को आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हो, उसका भी आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वैसे चलो इसका आंसर दे ही देते हैं। तो ये क्या है? आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बहुत इजीली पढ़ेंगे, चिंता ना करिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। होमवर्क क्वेश्चन है आपके मैंगो, बनाना और पाइनएप्पल। आपको इसका क्या देना है? आपको इसका वो देना है, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम देना है। अब मिलेंगे कल ट्यूसडे को। ये बेशक रिकॉर्डिंग क्लास थी, बट आई नो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं भी साथ साथ देख रही हूँ आपके इन कमेंट्स को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे कल। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।